श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देती, मीठे बचन सुनाई कर जग अपनों कर लेते। जय श्री राम। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानी तबहि जीव जग जागा, तब सब विषय विलास विरागा। इस जगत में रात्रि में योगी लोग जागते हैं और परमार्थी और प्रपंच से यहाँ रहकर भी छूटे हुए हैं जगत से। जगत में जीवों को जगाता हुआ तभी जानना चाहिए कि जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए, इस संसार से आसक्ति हट जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथेहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। जब अज्ञान का नाश होने पर रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति हो जाती है। मन क्रम वचन से परमात्मा के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है और जीवन की लक्ष्य भी है। परमात्मा की प्राप्ति हो। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत वे भेदा, कही नित्य नेति निरूपहि वेदा। परमात्मा श्री राम परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म हैं। वे अभिगत जानने वाले, आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि रहित, अनुपम, उपमा रहित, सब विकारों से रहित हैं और अभेद शून्य हैं। वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। जो विचारों से रहित भेद शून्य है। भगत भूमि भूसुर सुर भी, सुरहित लगी कृपाल, करथ चरित धर मनुजतन, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु परमात्मा भक्त भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनसे शून्य से जगत के सारा जंजाल मिट जाते हैं।
मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कहू कछु नहीं बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिर हूँ बनिक जिमि मूर गंवाई। परमात्मा की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, वहाँ पर भी बस नहीं चलता। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के चरणों को प्रणाम करके शत्रुघ्न इस तरह लौट जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति मूलधन गंवाकर लौट रहा हो। रथ हाँकऊ है राम तन हेरी हेरी हिन्हि नाही, देखी निषाद विषाद बस धो नहीं शीस पछताहि। सुमंत्र जी रथ को हाँका, परमात्मा की ओर घोड़े देख देख कर चीखने लगे, चिल्लाने लगे। निषाद और सुमंत्र जी अपना सिर पीट पीट कर पछताने लगे। हे प्रभु, प्रभु से अलग हो करके दुख व्यक्त करने लगे। घोड़े की दशा देखकर सुमंत्र जी आंखों में अश्रुपात करने लगे। इस प्रकार से जिनके वियोग में घोड़े इतने व्यग्र हो रहे हैं, तो माता पिता की क्या दशा होगी। अयोध्या का एक नाम अवध भी है, और अवध शब्द का सांकेतिक अर्थ होता है 84 लाख योनि में जो शरीर, उसके बाद जो शरीर मिलती है, शरीर जो अंतिम उपाधि होती है, मनुष्य शरीर, उसी का लाभ अवध है। 84 लाख योनि के बाद जो शरीर प्राप्त होता है हमारा और आपका भी अवध कहते हैं। राम ब्रह्म हैं, भक्ति माँ जानकी भक्ति हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। जिस शरीर से ज्ञान और वैराग भक्ति निकल जाए तो वह शरीर 100 हो जाता है। जब भक्ति, ज्ञान, वैराग, ज्ञान और परमात्मा में मन लगते हैं तो चेतना के परमाणु हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारा जीवन चैतन्य होने लगते हैं। जो जो जीवन में चेतना बढ़ती जाएगी हमारे अंदर, त्यों त्यों हमारा आपका जीवन सात्विक और सुंदर और आकर्षण बनता चला जाएगा। परमात्मा का वनवास हो चुका है। परमात्मा के लिए पशु पक्षी जानवर सभी व्यग्र हैं। परमात्मा के दो घोड़े थे जिससे परमात्मा कहीं आया जाया करते थे, वो परमात्मा के लिए बहुत व्यग्र हैं। राघव एक बार फिर आओ, राघव एक बार फिर आओ, ये बरबाज बिलोक आपनो, बहुरी बनहि सिधायो। राघव एक बार फिर आओ, जे पै प्याई पोखी कर पंकज, बार बार चुचकारें। जे पै प्याई पोखी कर पंकज, बार बार चुचकारें। क्यों जी वही मेरे राम लाडले, अब क्यों जी वही मोरे राम लाडले, ते अब निपट बिसारे। राघव एक बार फिर आओ,
राघव एक बार फिर आओ, ये बरबाज बिलोक आपने बहुरी बन ही सिधायो। राघव एक बार फिर आओ, भरत 100 गुनी सार करतु हैं, अति प्रिय जान तिहारे। भरत 100 गुनी सार करतु हैं, अति प्रिय जान तिहारे। तथापि दिनहु दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। राघव एक बार फिर आओ, राघव एक बार फिर आओ। तुलसी मेरी सबही, तुलसी मोहि और सबही ते, इन्हीं को बड़ो अंदेशो। राघव एक बार फिर आओ, ये बरबाज बिलोक आपनो बहुरी बन ही सिधायो। ए बरबाज बिलोक आपनो बहुरी बन ही सिधायो। राघव एक बार फिर आओ, राघव एक बार फिर आओ। माँ कौशल्या ने पत्रिका भेजी। कोई पथिक जा रहा था, बोले भैया जंगल में राम मिले, ये पत्रिका राम को दे देना। और कह रही हैं, हे राघव, पत्रिका में लिखा है, हे राघव तुम एक बार अवश्य आओ और यहाँ अपने इन घोड़ों को दशा देखकर फिर वन में चले जाना, जिन्हें तुमने बहुत पिलाया खिलाया, अपने ही कर कमलों से हिस पुश किया कर बार बार तुम उनको पुचकारे, ए मेरे लाडले राम, तुम्हें इन्हें भूल मत जाना, ये जीवित कैसे रहेंगे। तुम्हारे अत्यंत प्रिय जानकर यद्यपि भरत जी 100 गुनी संभाल रखते हैं, लेकिन फिर भी ये दिन पे दिन झांवर होते जा रहे हैं, इनके रंग पीले पड़ते जा रहे हैं, जैसे इन्हें कमल के समान ये दिन दिन दुबले होते जा रहे हैं। अरे पथिकों सुनो, यदि तुम्हें वन में राम मिल जाए, तुम उनसे कहना, माता का यह संदेश जरूर कहना कि मुझे सबसे बढ़कर इन्हीं घोड़ों की चिंता है। ये दिन पर दिन कुछ घास खाते नहीं, पानी पीते नहीं, बस इनकी अश्रुधारा बह रही है, दिन पे दिन दुबले होते जा रहे हैं, ये संदेशा जरूर पहुंचाना भाई। इस प्रकार से माँ संदेशा भेजती है। प्रभु श्री राम का वनवास हो चुका है, उनके घोड़े कुछ खा पी नहीं रहे हैं। जय श्री राम।